जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, एक तरफ मोदी देश को 2047 तक डेवलप कंट्री बनाना चाहते हैं और उस दिशा में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की नारा से काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश को शरिया की तरफ ले जाने वाले, हिंदुओं का कन्वर्जन करने वाले जोर शोर में लगे। एक वीडियो में पहले भी बना था कि छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन जो कि 5,000 से अधिक हिंदुओं का कन्वर्जन करा चुका है और इतना खतरनाक खेल कि उसने हिंदुओं में भी एक डिवीजन कर दिया कि ब्राह्मण की लड़कियों का 15 से 16 लाख रुपया रेड कार्ड और क्षत्रिय की लड़कियों का भी 15 से 16 लाख, सिख की लड़कियों का भी 15 से 16 लाख, ओबीसी समाज की लड़कियों का 10 से 12 लाख और दलित समाज की लड़कियों का 8 से 10 लाख। मगर कितना दुर्भाग्य है कि हाई कोर्ट के माध्यम से वो अगर जेल में है तो भी देश में बैठे हुए गद्दार सिर्फ जातियों में बांटकर हिंदुओं को कुर्सी तक पहुंचने वाली परिवारवादी पार्टियां एक शब्द बोलने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही है, क्योंकि विशेष समुदाय का वोट कट जाएगा। अब उसके ऊपर शिकंजा जब कसा, 500 करोड़ का जो नेक्सस सामने आया है कि विदेशी फंडिंग की भी आहट है और कल ईडी ने उसके मुंबई तक के ठिकानों पर रेड डाला है और मुंबई में भी माहिम और बांद्रा में रेड हुई है और उसके खास गुर्गे जो कि मुंबई में 1 करोड़ रुपए शहजाद के अकाउंट में आया है और दूसरी जो उसकी नीतू उर्फ नसरीन, उसके पति नवीन के अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। अब कहां तक जाल फैला हुआ है और एक नॉर्मल पत्थर बेचने वाला गली गली फेरी लगाकर साइकिल से अचानक 500 करोड़ का मालिक हो जाता है। बलरामपुर में उसकी आलीशान कोठी बुलडोजर के हवाले कर दी जाती है, मगर इतना फला फूला सरकारी महकमों की रसूख की वजह से, मिली भगत की वजह से देश में क्या चल रहा है। और अगर यही मोदी और योगी की सरकार नहीं होती तो ऐसे खुखार अपराधी
जल्लाद बचा लिए जाते, कुछ नहीं होता। एंटोनियो माइनो की अगर केंद्र में सरकार होती और मियां खलीफुद्दीन की सरकार होती उत्तर प्रदेश में, तो ये छांगुर जैसे झांगुर और भी फैलते फूलते। अब ईडी की एंट्री के बाद सुनने में आ रहा है कि जल्द ही एनआईए की भी एंट्री होने वाली है, जो विदेशी फंडिंग के साथ साथ विदेशी आतंकवादियों के भी हाथ इसमें नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा नेक्सस और सरकार को कानो कान खबर तक नहीं। आने वाला समय सोच के रूह कांप जाती है। क्या चाहते हैं देश के ये सेक्युलर गिरोह के पार्टियां कि ऐसे हीनियस क्राइम पे भी एक शब्द नहीं बोल पाते हैं। साफ सूंघ जाता है। तांडव करने वाली राहुल गांधी प्रियंका की जोड़ी ऐसे मामलों में साफ सूंघ जाता है। अभी गाजियाबाद की लड़की ने दावा किया है कि तौसीफ करके लड़का पहले हिंदू गुलाम बन के उसके साथ दोस्ती करता है, बाद में उसके साथ जबरन धर्म परिवर्तन करवाने की बात करता है। तो ये छांगुर जैसे जल्लादों का नार्को टेस्ट होने वाला है और इसमें और किसके भी संलिप्तता है, सारे पर्दे से राज उठेगा, सारे राज से पर्दा उठेगा। और वही बिहार में चंदन मिश्रा जो कि पारस हॉस्पिटल में इलाज कराने गया था पटना में, और 5 अपराधी आते हैं, दिन दहाड़े भून के चले जाते। तो जो मुख्य आरोपी है तौसीफ खान, उसने ही गोली मारा है। अब पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव क्या उस चंदन मिश्रा के घर जाएंगे? सबके साथ चलने की बात करने वाले तेजस्वी यादव, लालू यादव क्या उस चंदन मिश्रा के घर वालों को सांत्वना देने जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि आरोपी विशेष समुदाय का है। मगर प्रशासन शासन से हमें उम्मीद है कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद सब खत्म होगा और आने वाले टाइम में और भी मजबूती से माननीय योगी नाथ की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार बिहार में रिपीट होगी और अपराधियों का इलाज किया जाएगा। आप लोगों का हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।